हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कैसा लगा आज का टाइटल, निफ्टी चाहती क्या है। मिलियन डॉलर का क्वेश्चन, सब लोग परेशान हैं, निफ्टी चाहती क्या है। बिल्कुल आज जानेंगे निफ्टी चाहती क्या है। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ये बहुत अच्छी एजुकेशनल वीडियो बनाई है, इन्वेस्टर के मरने के बाद क्या होगा। तो प्लीज ये वीडियो देखिएगा, हाईली एजुकेशनल है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं किया है तो आज ही कर ले। और हाउ टू अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में रखने की कोशिश की है, ज़रूर देखें। साथ में जो आप लोग कहते हैं कि कौन से सेक्टर लॉकडाउन के बाद चलेंगे, वो ये वीडियो है जिसका फाइनली आउटपुट 10 शेयर हमने दे दिया है। तो ये इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने में, पोर्टफोलियो में नॉमिनी या लीगल वारिस में क्या फ़र्क है वो समझने में, ओपन इंटरेस्ट को समझने में, सब एक से एक बेहतरीन चीज़ हम देते रहते हैं। तो जो भी नए लोगों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं निफ्टी चाहती क्या है। देखिए, अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस ने आज स्टॉक मार्केट को डुबो दिया और इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट हियरिंग डेट का, लोन मोरेटोरियम पर अनाउंसमेंट का, जिसके कारण आज HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक में तेज गिरावट दिखी और जिसके कारण मार्केट गिरा रहा। ये बात सत्य है कि मार्केट इसका इंतजार कर रहा था, बट मेरा सवाल ये है कि ऐसा होना होता तो फ्राइडे को भी होना चाहिए था। फ्राइडे को रिकवरी क्यों हुई? ये मेरा सवाल उन आर्टिकल लिखने वालों से है और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, जो ये करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है वो है ब्याज पर जो ब्याज लिया जा रहा है उसको लेकर, और सरकार का कहना है कि हम बात कर रहे हैं, मीटिंग कर कर हम जवाब देंगे। वहीं एक दूसरा आर्टिकल कहता है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असर को देखते हुए इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है और जिसके कारण आज स्टॉक मार्केट गिर गया। तो अब आप खुद सोचिए ये आर्टिकल देखने से क्या भला होने वाला है। जहाँ तक बात आती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानना आता है, जो इंडियन मार्केट है और ग्लोबल मार्केट है, दोनों कंप्लीटली सिंक चल रहे हैं। सिंक यानी ग्लोबल मार्केट डाउन तो मार्केट नीचे, फिर मार्केट में आज सुबह में नीचे खुला डाउ जोन्स तो ये भी गया, फिर रिकवरी आई डाउ में तो ये भी रिकवरी किया। तो इस तरीके से एक सिंक तो चल ही रहा है। वायरस का भी मामला बिल्कुल सही है, कोरोना वायरस का, और जो सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का मामला है वो भी सही है। बट निफ्टी के टेक्निकल लेवल क्या है, टेक्निकल लेवल में क्या कहा जा रहा है, उसको हम चार्ट से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। चार्ट देखने से पहले FII लगातार तीसरे दिन भी बिकवाली में है, 2960 करोड़ का माल बेचा है और DIA ने 1064 करोड़ का माल खरीदा है। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम FII में बिकवाली आपको अपर लेवल पे आके दिख रही है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो गेल, विप्रो, SCL टेक, रिलायंस में थोड़ी थोड़ी तेज़ी दिखी, लेकिन अगर लूजर की बात करो तो इंडस बैंक, जो लोगों को तेज़ी की हवा दिखाकर फाइनली 7% सिंक कर गया। एक्सिस, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, जो हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, गिर गए। और जिनको पता हो, इंडस बैंक की जो बाकायदा लेवल हमने दिए थे और हमने कहा था ओवर एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है अपर लेवल पे, क्योंकि वो रेसिस्टेंट पे खड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो लोग सिर्फ तेज़ी देख कर दौड़ते हैं उनके साथ क्या हश्र हो रहा है। जहाँ तक सेक्टर वाइज की बात करें तो बैंक निफ्टी 3.5%, ऑटो सेक्टर 1.5% से ज़्यादा, फाइनेंशियल सर्विस 3% अराउंड के पास, FMCG 1.5% के आसपास, प्राइवेट बैंक अराउंड 4% के पास और रियलिटी 3% के पास नीचे है। तो क्या है निफ्टी के मन में, निफ्टी क्या चाहती है? निफ्टी आपको फंसाना चाहती है, निफ्टी आपको रुलाना चाहती है, निफ्टी आपको वो सपने दिखाना चाहती है कि ये मार्केट यहां से यहां आ गया। और मैं साफ बोलूंगा, निफ्टी में जो अब जिस तरीके का ड्रामा दिख रहा है, थोड़ा सा आंख नाक कान खुले रखिएगा, वरना फंसने में समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर कट लेवल प्ले कीजिए। पहला बड़ा लेवल जो पेपर में नोट करके रख लीजिए, 10,350 400, क्या है ये? आर पार का लेवल। बिलो दिस क्लियर कट डाउन एंड अबव दिस अप, एंड फॉर अबव दिस क्लियर कट ऑन क्लोज बेस। ये एकदम पहले तो फेविकॉल लगा लीजिए। फेविकॉल, जब तक मैं इस लेवल को चेंज नहीं करता हूं
अब आते हैं इंट्राडे में कल निफ्टी क्या चाहती है। इंट्राडे में निफ्टी कल 9950 का रेसिस्टेंट, और मजे की चीज सपोर्ट अभी तक चेंज नहीं है। क्या है सपोर्ट? 9565 कर लीजिए, 95770 कह लीजिए, 5-10 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो लेवल के पास रहना चाहती है। ये जो लेवल है, इस लेवल पे गेम प्ले कीजिए जो आपके सामने, ये 9950 नहीं 56 है, सॉरी 66 है, आप इसको 66 प्ले कर सकते हो। ओके, 5-10 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, याद रखिएगा। और जो इसका सपोर्ट पॉइंट है वो 6570 जो है, ये वो है। तो ये हुआ। और जो अपर लेवल में जो मैंने आपको एक और लेवल निफ्टी के मैं देना चाहूँगा, जो एक और रेसिस्टेंट है वो है 10,155 का रेसिस्टेंट। याद रखिए इस लेवल को। ओके, इस लेवल को आप याद रखिए, जिससे कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है। ओके, और लेवल के साथ जाइए, दौड़ के मत जाइए। लेवल आए तो ट्रेड कीजिए, आंख बंद करके ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, वरना बहुत बुरे वाले फंस जाएंगे। तो ये है निफ्टी चाहती है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए क्लियर कट 21,000 जो 500 और 22,000 का लेवल दिया था वही पकड़ के मार्केट गिरा है। और अभी अगर इसके रेसिस्टेंट को गौर करें तो अराउंड 21,200 का रेसिस्टेंट गिर रहा है। कितने का? 21,200 का रेसिस्टेंट बैंक निफ्टी में गिर रहा है। बाकी इससे ज़्यादा लेवल की नीड नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पॉइंट अभी मत लीजिए, देखिए मार्केट को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलायंस एक पर एक डील हो रही है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लेवल जिंदाबाद 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 जिंदाबाड। ये देखिए, आज भी मार्केट ने हमारे 1608 का लेवल लेकर 1561 का लो बनाया। इंट्राडे में अगेन पैसा बना, और अभी भी मैं यही बोलूँगा, जो इसकी आप हाई देख रहे हो ना 1626 की और 1612 की, तो इसका मैंने क्लियर कट बोला था, आर पार का लेवल 1608 का बोला था ना, यानी वो क्लोज बेस का लेवल है। ये नहीं कि 1612 हो गया तो गेम ओवर, नहीं, उसको क्लोज बेस पर सस्टेन गेम होता है। वो अगर होगा तभी रिलायंस में मानेंगे, तो उसके लिए कल देखेंगे। और कल अगर कुछ रहेगा तो लाइव मार्केट में मैं कहाँ अपडेट करूँगा? लाइव मार्केट में मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर, या मैं अपडेट कर दूंगा ट्विटर पर। तो आप जुड़े रहिएगा अगर मुझे कुछ रिलायंस में चेंज लगेगा। अब आप खुद सोचिए, ये डील वो डील ज़्यादा मज़ेदार या पिन पॉइंट के लेवल ज़्यादा मज़ेदार? तो इस तरीके से खेलिए। नेक्स्ट है IRCTC की एनालिसिस, काफ़ी दिन से आ रही थी, बट जिनको पता हो हमने क्लियर कट कहा था, जब तक 1530-35 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, हमें IRCTC में, मेरा मतलब आपका कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रिजल्ट आपके सामने है। अब क्या कह रहा है IRCTC? अब IRCTC कह रहा है कि 1467, 1529 एंड 1566 का रेसिस्टेंट है। अब ये जो रेसिस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बस बेच दिया। हमें फॉर्मेशन मिले तो ट्रेड कीजिए, लेकिन कम से कम इस अपर लेवल में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा क्या है, लोग समझते हैं कि मैं किसी को मना कर रहा हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता, आपकी जो मर्जी ट्रेड करने की। मैं पर्सनली ऊपर में ये भागेगा भी ना तो मैं चढ़ के बाय नहीं करूँगा, ये मेरा अपना तरीका है ट्रेड करने का। आपका हो सकता है आप करें, पैसा कमाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। तो ये जो लेवल है आप इसको नोट कर सकते हो, आपका दिल करे तो 1467, 1534 और 1566, ये इसके लेवल बन रहे हैं रेसिस्टेंट के फॉर्मेशन के लिए। ऑलरेडी मैंने VWAP, MACD, RSI, बॉलिंजर काफ़ी वीडियो बनाई है मेरे भाई। हिकनासी यूज़ कीजिए, पैसे कमाइए, और फीडबैक आपके सामने है, कैसे लोग जो फॉलो करते हैं पैसे कमा रहे हैं, कैसे मेंटरशिप का सपोर्ट रात में भी मिलता है। और आप भी चाहते हैं कि आप खुद से बैंक निफ्टी के लेवल निकालना, तो 25 जून की क्लास ज्वाइन कीजिए विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहाँ पे मेंटर आपको गाइड करता है। और
आप इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, सब कुछ कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपके सामने है किस तरीके से हम एक एक बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो लाते हैं। और बस सिंपल सी है, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप हमें प्यार दें, हम आपको प्यार देंगे। बस सिंपल स्टोरी। थैंक यू सो मच।